अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टैक डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को हम डीपली समझेंगे और उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशंस पे चलेंगे, क्योंकि कोड समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टैक क्या है, किस तरह से वर्क करता है, इसके डिफरेंट ऑपरेशंस के बारे में आपको हाउ नो होनी चाहिए और उसके बाद आप इसकी कोडिंग को इजिली समझ सकेंगे और इंप्लीमेंट कर सकेंगे। ठीक है, तो पहले हम स्टैक को समझ लेते हैं कि स्टैक होता क्या है और उसके बाद इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशंस करते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके, तो वो आपको इजीली समझ आ जाएंगी जब आपको ये बेसिक्स पता होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टैक क्या होता है, स्टैक की वर्किंग के बारे में बात करेंगे, स्टैक के डिफरेंट ऑपरेशंस डिस्कस करेंगे और इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशंस करेंगे हम कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। स्टैट इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर विच ऑपरेट्स इन लीफो और फिलो। ये एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का आपको पता होगा कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर वो होता है जो एक लीनियर वे में ऑर्गेनाइज्ड होता है, मींस वन बिफोर अनदर। ठीक है, लीनियर वे में ऑर्गेनाइज्ड डाटा को लीनियर डाटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, अगर आपको देखना चाहें तो, अगर आपको इसको डीपली समझना चाहते हैं कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर क्या होते हैं। जैसे नॉन लीनियर के एग्जांपल ले लेते हैं, ग्राफ और ट्री। ऐसे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जो होता है इसमें स्टैक आ जाता है, क्यू आ जाता है, लिंक लिस्ट आ जाती है। तो ये चीज़ें हैं। तो लीफो और फिलो पे ये ऑपरेट करता है। ये दो प्रिंसिपल्स हैं। लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में इन होगा वो फर्स्ट में आउट होगा, जो फर्स्ट में इन होगा वो लास्ट में आउट होगा। ठीक है, ये इसके दो प्रिंसिपल्स हैं। किसी भी चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अभी ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो वर्किंग ऑफ स्टैक जो है, इट इज नेम्ड स्टैक एज इट बिहेव्स लाइक अ रियल वर्ल्ड स्टैक। इसका नाम जो है वो स्टैक इसलिए रखा गया क्योंकि ये रियल वर्ल्ड स्टैक की तरह काम करता है। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं कि एक पाइल ऑफ प्लेट्स के प्लेट्स को ऊपर नीचे रखा हो, या फिर डेक ऑफ कार्ड्स, जैसे ताश के कार्ड होते हैं ऊपर नीचे पड़े होते हैं। और इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो अ पाइल ऑफ बुक्स। ये कुछ बुक्स मैंने बनाई हैं, ये ऊपर नीचे बुक्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे इनके साइड पे ना, ये यहाँ पे मैं एक कंटेनर एक क्रिएट कर लेता हूँ। ये एक कंटेनर है, उसके अंदर बुक्स ऊपर नीचे मैंने रखी हुई हैं। ठीक है, अब मैंने मिड वाली किताब अगर निकालनी है, ये वाली, तो मुझे ये ऊपर वाली दो बुक्स रिमूव करनी पड़ेंगी। अगर मुझे ये लास्ट वाली निकालनी है तो मुझे ऊपर वाली सारी बुक्स रिमूव करनी पड़ेंगी। और ये जो लास्ट बुक थी, जब ये कंटेनर एम्प्टी था, तो जब पहली बुक इसके अंदर गई थी तो वो ये वाली थी ना, लास्ट बुक। तो ये लास्ट बुक कौन सी थी? फर्स्ट, जो पहले इन हुई थी, फर्स्ट इन, फर्स्ट इन। अब अगर इसको आउट करना है तो पहले ये सब निकलेंगी, उसके बाद ये आउट होगी। मींस फर्स्ट इन लास्ट आउट। ये प्रिंसिपल हमारा इस पे फुलफिल हो गया। सॉरी, फर्स्ट इन लास्ट आउट। ठीक है, जो फर्स्ट में इन हुई थी वो लास्ट में आउट होगी। ठीक है, और जो ये लास्ट इन फर्स्ट आउट जो है, इसके हिसाब से अगर हमें ये पहली बुक आउट करनी हो तो पहले यही आउट होगी ना। फर्स्ट में ये इन हुई थी और लास्ट में कौन सी इन हुई थी? ये वाली। और इसको आउट करना हो तो जस्ट हम पहले इसे ही उठा के बाहर रखेंगे। तो फर्स्ट इन लास्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब मज़ीद इसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। It is a simple data structure which allows us adding and removing elements in a particular order. ये एक simple data structure है जो हमें allow करता है elements को add करना और remove करना एक particular order में। यहाँ पे इसकी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। स्टैक जो है मेमोरी में इस तरह से दिखता है, ये बना लेता हूँ मैं। ये लाइंस जो हैं ये सीधी नहीं बनी, तो ये आप इग्नोर कीजिएगा। तो मेरे पास ये 3 बॉक्स हैं। ठीक है, मैंने एक एरे ले लिया इन द फॉर्म ऑफ स्टैक। तो फॉर एग्जांपल इसमें मैं 5 वैल्यू जो है एंटर करता हूँ। एक वैल्यू आ गई, फिर इसमें मैं दूसरी वैल्यू एंटर कर देता हूँ, फिर मैं इसमें तीसरी वैल्यू एंटर कर देता हूँ। स्टैक फुल हो गया। अब हमें अगर वैल्यू रिमूव करनी है तो पहले ये वाली वैल्यू रिमूव हो जो हमारे लास्ट में इन हुई है। ठीक है, अगर ये वाली वैल्यू रिमूव करनी है तो पहले ये 2 वैल्यूज रिमूव होंगी, फिर ये वाली रिमूव होगी, क्योंकि ये फर्स्ट में इन हुई थी। फर्स्ट इन लास्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब चलते हैं इसके डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंट फंक्शंस ऑफ स्टैक जो हैं वो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। पहला है हमारे पास पुश, पॉप, काउंट, इज एम्प्टी, इज फुल और डिस्प्ले। अब पुश जो है, पुश मींस के वैल्यूज को ऐड करना। पुश फंक्शन कॉल होता है वैल्यूज को ऐड करने के लिए। पॉप फंक्शन कॉल होता है वैल्यूज को रिमूव करने के लिए स्टैक में से। और काउंट जो होता है वो हमारी स्टैक में जितनी भी वैल्यूज पड़ी होती है ना, वो उनको काउंट करके हमें बता देता है। ठीक है, इज एम्प्टी जो है वो हमें बताता है कि क्या हमारी स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। मींस कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम एक एम्प्टी स्टैक में से कोई वैल्यू रिमूव करना चाहते हैं, तो जब उसमें कुछ है ही नहीं तो कोई रिमूव नहीं हो सकता। तो इज एम्प्टी फंक्शन कॉल होगा और वो बता देगा हमें कि आपका स्टैक एम्प्टी है। और अगर इज फुल जो है ये हमें बताता है कि आपका स्टैक फुल है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारा स्टैक फुल है और हम उसमें वैल्यूज ऐड करी जा रहे हैं, तो ये फंक्शन कॉल होगा और ये हमें बता देगा कि आपका स्टैक फुल है और आप इसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। और ऐसे ही जो डिस्प्ले फंक्शन है ये प्रिंट के लिए यूज़ होता है। ये जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको सब चीज़ें प्रैक्टिकली नजर आएंगी।
डिस्प्ले फंक्शन को हम कॉल करते हैं ना, तो जितनी भी हमारी स्टैक में वैल्यूज मौजूद होती हैं वो प्रिंट होकर स्क्रीन पे आ जाती हैं। तो अब इसका प्रोग्रामिंग लॉजिक जो है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ताकि आपको ये फंक्शंस की वर्किंग थोड़ी सी यहाँ पता चल जाए, और उसके बाद हम कंप्यूटर स्क्रीन पे मूव करते हैं और इसका प्रोग्राम बनाते हैं। तो स्टैक में यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, 4 वैल्यूज़ का क्रिएट कर लेता हूँ। अब ये हम इसका एल्गोरिदम डिस्कस कर रहे हैं, तो जब हम प्रोग्रामिंग इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशंस करेंगे तो आप लोगों को कुछ बताना ही पड़ेगा, आप खुद ही जो है ना चीज़ों का हिसाब लगा लेंगे। तो यहाँ पे ये मेरे पास एक एम्प्टी स्टैक है। जब स्टैक में कुछ भी नहीं है तो एक हम इंटीजर वेरिएबल लेते हैं, इंट टॉप के नाम से, ठीक है। एक ये इंट टॉप के नाम से वेरिएबल लिया, और एक हम इंटीजर टाइप का एरे लेते हैं जो कि हमारी स्टैक को होल्ड करता है, ठीक है। तो एरे जो है हम यूजर से भी उसका साइज मांग सकते हैं, तो यहाँ पे 4 साइज है। तो जब हमारी स्टैक में कुछ भी नहीं होगा तो जो टॉप वेरिएबल है ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल इंडेक्स जो हमारा स्टार्ट होता है 0 1 2 3, 0 से स्टार्ट होता है। और जब हमारी स्टैक में कुछ भी नहीं है तो हमारा टॉप वेरिएबल 0 से भी नीचे पॉइंट करेगा। यहाँ पे टॉप इज इक्वल टू -1। फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि यहाँ पे एक बॉक्स है जो -1 के इक्वल है, तो टॉप वेरिएबल अभी 0 से भी नीचे है जब स्टैक हमारा खाली है। तो जब फॉर एग्जांपल हम यहाँ से पुश फंक्शन जो है वो कॉल करते हैं, ये वाला, और यहाँ पे ना एक वैल्यू इसमें ऐड करा देते हैं स्टैक में। यहाँ पे 5 वैल्यू जो है वो मैं इन करवा रहा हूँ, 5 वैल्यू यहाँ से पुश करवा रहा हूँ। तो 5 वैल्यू कहाँ पे आएगी, यहाँ पे, ठीक है। और अब हमारा टॉप जो है वो जब इसमें वैल्यू ऐड होगी तो टॉप होगा ++, टॉप ++ हुआ, और टॉप हमारा यहाँ से रिमूव होके यहाँ पे आ गया 0 पे, ठीक है। अब इसमें मैं एक और वैल्यू पुश करवा देता हूँ, मैंने इसमें 4 पुश करवा दिया, तो टॉप फिर से ++ हुआ, और टॉप यहाँ से रिमूव होके यहाँ पे आ गया, ठीक है। और फिर एक और वैल्यू इसमें पुश करवा देते हैं, यहाँ पे मैं 6 पुश करवा देता हूँ, टॉप यहाँ से रिमूव होके यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ से टॉप हो गया ++। प्रोग्राम में भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। और जब हम इसमें एक और वैल्यू ऐड करवा देंगे, 7 मैंने वैल्यू एक और ऐड करवा दी, इसमें पुश करवा दी, तो टॉप जो है यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा, ठीक है। टॉप इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब अगर हम इसमें एक और वैल्यू दोबारा से ऐड करेंगे तो हमारे पास ये जो इज फुल का फंक्शन है ये कॉल होगा, और हमारे पास मैसेज शो हो जाएगा कि आप वैल्यू ऐड नहीं कर सकते क्योंकि आपका स्टैक फुल हो चुका है, ठीक है। तो ये तो आपको पता चला कि जब हम पुश फंक्शन कॉल करते हैं तो टॉप जो है वो ++ होता है, और इस तरह से टॉप जो है बेसिकली ये पॉइंटर नहीं है, ये टॉप ऑफ द स्टैक को पॉइंट करता है। ये C++ में जो पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट है वो पॉइंटर नहीं है, ये जस्ट एक वेरिएबल है जो कि टॉप ऑफ द स्टैक को रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं पॉप की। यहाँ पे मैं यही स्टैक दोबारा क्रिएट कर लेता हूँ, 7 6 4 5 3 2 1 0। अब जब हम पॉप फंक्शन कॉल करेंगे तो हम पॉप वैल्यू जो करेंगे पहले वो वाली होगी जो लास्ट में इन हुई है। 7 पॉप करेंगे तो टॉप क्या होगा, टॉप -- होगा, ठीक है। टॉप -- होगा, ये वैल्यू यहाँ से क्रॉस हो जाएगी। हमारे पास टॉप कहाँ पे था, यहाँ पे था ना, टॉप यहाँ पे था, तो टॉप यहाँ से रिमूव होके यहाँ पे नीचे आ जाएगा, टॉप -- होगा। जैसे पुश करने से टॉप ++ हुआ था, पॉप करने से टॉप -- हो जाएगा, ठीक है। एक और पॉप फंक्शन हम कॉल करेंगे, ठीक है। तो अब कौन सी वैल्यू रिमूव होगी, ये वाली, तो ये वैल्यू रिमूव हो गई, टॉप यहाँ से -- हो गया, और टॉप मूव कर गया यहाँ पे और नीचे आ गया। अब फिर पॉप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ये वाली वैल्यू भी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो टॉप -- हुआ, और टॉप जो है यहाँ पे आ गया। अब जस्ट इसमें स्टैक में एक ही वैल्यू बच गई है, मैं दोबारा पॉप फंक्शन कॉल करता हूँ, तो ये भी रिमूव हो गई, टॉप -- हो गया, ठीक है। और टॉप दोबारा से नीचे -1 पे आ गया जो स्टार्ट में था जब स्टैक हमारा बिल्कुल एम्प्टी था। तो ये इसका था प्रोग्रामिंग लॉजिक, इसका एल्गोरिदम, ये चीज़ें हमने डिस्कस की। और अब तो वीडियो अगर हम अभी से मूव करें इसके प्रोग्रामिंग पार्ट पे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं एक और वीडियो क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं इसका प्रोग्रामिंग जो है प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशंस आपको समझाता हूँ। तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। लेकिन अभी भी अगर आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है, आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं एज सून एज पॉसिबल आपको उसका रिप्लाई दूंगा। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।